हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एरोडो के सॉल्यूशन की सीरीज में। और क्वेश्चन नंबर 1.80 मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। कुछ खास बात है इस क्वेश्चन में और यकीन मानिए आपको सॉल्यूशन देख करके बहुत मजा आने वाला है। आपको बहुत नया सीखने को मिलेगा, भले आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ऑलरेडी कर चुके हो। उसके बाद तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है कि प्रिज्म वन विद बार 2 ऑफ मास m placed on it gets a horizontal acceleration w directed to the left, मतलब इस डायरेक्शन में। At what maximum value of this acceleration will the bar be still stationary related to the prism if the coefficient of friction between them k less than cot alpha? ठीक, पहली बात तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन k दिया गया है और एक्सीलरेशन जो है ना पूछा गया है इस डायरेक्शन में। साइमल्टेनियसली एक टर्म यूज किया गया है मैक्सिमम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है बच्चों कि जैसे जैसे आप एक्सीलरेशन को बढ़ाएंगे वैसे वैसे अगर मैं प्रिज्म के फ्रेम में डायग्राम बनाता हूं, प्रिज्म के फ्रेम में जाता हूं और फिर मैं इस ब्लॉक का एफपीडी बनाता हूं, तो MA बढ़ाने से इसका अपवर्ड कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, और अगर अपवर्ड कंपोनेंट बढ़ता जाएगा तो इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी। और जिस समय आप MA मतलब मैक्सिमम लगा रहे होंगे उस समय फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर नीचे की ओर लग रहा होगा म्यू एन, और वो होगा मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों होगा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा और म्यू एन होगा? मैं ऐसा बच्चों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सीलरेशन बढ़ा रहे हो वैसे वैसे फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, इसकी टेंडेंसी इधर बढ़ती जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स इधर बढ़ता जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, और अगर आपने एक्सीलरेशन इससे ज्यादा बढ़ा दिया तो फिर ये फ्रिक्शन इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता, ये स्लाइड कर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वापस से मैं फिर से इसका एफपीडी बनाता हूं इस ब्लॉक का। ये है वो ब्लॉक, ये है mg, ये है ma इन बैच फ्रेम। ऑब्वियसली मैं एफबीडी बनाने जा रहा हूं। वर्टिकल से ये एंगल है अल्फा जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, और म्यू की जगह k यूज करना है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है मुझे। तो इस साइड होगा म्यू n और इस साइड होगा के एन। और बच्चों अगर मैं n और के एन की जगह इनका रिजल्टेंट यूज करूं जिसे बोलते हैं नेट कांटेक्ट फोर्स, तो वो नेट कांटेक्ट फोर्स आपको पता है नॉर्मल से कितने एंगल पर होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पर। तो अगर मैंने नेट कांटेक्ट फोर्स R ड्रॉ कर दिया है, दैट मींस N और Kn जो है उनका अब कोई यूज नहीं है, तो तीन फोर्स बचे, और इन तीन फोर्स की प्रेजेंस में ये ब्लॉक स्टेशनरी है। ठीक है, यानी कि ये तीनों फोर्स मिल करके एक क्लोज ट्राइंगल बनाएंगे। दैट मींस ये है MA, ये है mg और ये है R। ये एंगल है अल्फा, तो ये वाला एंगल बच्चों कितना हुआ, लैम्डा प्लस अल्फा। ये वाला हुआ एंगल लैम्डा प्लस अल्फा। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो यहां से अब हम सीधा आंसर पर आ सकते हैं, और वो ये कि इस ट्राइंगल से आप ध्यान से देखें तो ये देता है MA अपॉन mg की वैल्यू, MA अपॉन mg की वैल्यू आती है यहां से, ब्लैक पेन से थोड़ा लिखता हूं स्टाइल मारने के लिए। MA अपॉन mg की वैल्यू आती है 10 अल्फा, 10 अल्फा प्लस लैम्डा, 10 अल्फा प्लस लैम्डा। तो यहां से आंसर आता है A इक्वल्स टू G 10 अल्फा प्लस लैम्डा, that means 10 alpha plus 10 lambda, and what should be the value of 10 lambda? K, coefficient of friction, upon 1 minus K 10 alpha.
तो ये है बच्चों आंसर आ चुका है। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कंडीशन क्यों दी गई है। ये धीरे से लोग निकल लेते हैं, इस पर चर्चा नहीं करते हैं कि ये कंडीशन आखिरकार दी क्यों गई है। मैथमेटिकली तो समझ में आ रहा है कि ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और या जीरो भी हो सकता है। मैथमेटिकली तो क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा क्या हो रहा होगा, तो हो बच्चों ये रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, हो ये रहा होगा कि एमए बढ़ाने पर एमए के कंपोनेंट दो डायरेक्शन में बढ़ेंगे, इधर भी बढ़ेगा इधर भी बढ़ेगा। अब दिक्कत क्या है कि एमए बढ़ाने पर एमए का ये वाला कंपोनेंट नॉर्मल को बढ़ाएगा, और नॉर्मल को बढ़ाएगा तो फ्रिक्शन को भी बढ़ाएगा। तो कहीं अगर अगर इस तरीके की कंडीशन आई कि फ्रिक्शन ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और एमए इस डायरेक्शन का उतनी तेजी से एमए का कंपोनेंट नहीं बढ़ पा रहा है, तो एक्सीलरेशन की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी ताकि ये वेज चल सके। ये उस केस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है जो यहाँ से समझ में आ रही है। तो बच्चों मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशन, और आप चाहें तो इसका एक्सटेंशन भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक्सटेंशन मैं बता देता हूं क्या होगा। अगेन इसका एक्सटेंशन होगा ए मिनिमम क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द ए मिनिमम सो दैट ब्लॉक मूव्स विद द प्रिज्म। ये है इसका एक्सटेंशन, और ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा कि ये आपसे हो जाए और ए मिनिमम की वैल्यू आप लोग बता सकें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।